जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को देखते हैं। पूरा अच्छा से हम लोग पढ़ते हैं। आइए तो दोस्तों, प्रश्न पहला कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दोस्तों, आइए हम √5 को क्या करते हैं, इसे हम लोग मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा है लेकिन हम लोग परिमेय संख्या से इसे देखेंगे। यदि परिमेय संख्या से देखेंगे और सही आ जाएगा, वो परिमेय संख्या ही हो जाएगा, तो अपरिमेय नहीं रहेगा, वो तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन यदि हम परिमेय मान के चलेंगे और अगर वो गलत हो जाएगा तो क्या हो रहेगा, वो अपरिमेय रहेगा। तो इसका हम विपरीत मानते हैं। आइए दोस्तों, माना √5 एक परिमेय संख्या जो दिए गए का विपरीत है। ये तो पूछा था क्या अपरिमेय निकालना, लेकिन हम लोग मान लिए इसे क्या परिमेय संख्या। तो दोस्तों, परिमेय संख्या कहते किसे हम लोग, P/Q को। इस वास्तविक संख्याएं का फर्स्ट जो पार्ट हम बनाए हैं वीडियो, उसको देख लीजिएगा। इसको पूरा अच्छा से हम उसे समझाएं। तो P/Q के रूप में लिखेंगे परिमेय संख्या को। इस रूप में जो लिखाया जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर Q मेरा ≠ 0 होता है। क्यों मेरा 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम यहां पर बताए हैं, यहां आप देखिए कि क्या है, P और Q। यहां पर दोनों ये क्या होंगे, ये दोनों जो होंगे वो सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। सह अभाज्य किसे कहते हैं हम लोग, सह अभाज्य उसे कहते हैं वो संख्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र गुणनखंड हो और वो 1 हो। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल में हम आपको देते, देखिए 7 का इसका कोई गुणनखंड है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, सिर्फ 1 उसका गुणनखंड है। तो दोस्तों यहां पर P और Q क्या हम बोले, सह अभाज्य है। आइए दोस्तों, PQ क्या है, एक सह अभाज्य पूर्णांक है। तो दोस्तों √5 जो है वो परिमेय संख्या माने, परिमेय संख्या मेरा ये होता है। तो √5 मेरा इतना हो जाएगा। तो √5 मेरा इतना हो जाएगा। तो हम इसे गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा मेरा, P √5 गुणा Q आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों तरफ हम स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर मेरा क्या आता है वो आप देखिए। यहां पर आ जाएगा मेरा P², यहां पर आ जाएगा 5Q² आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए P का जो गुणनखंड है वो यहाँ इतना है, P इतना, यानी कि ये दोनों गुना होकर के P² बन रहा है। तो यहां पर ये पता चल जा रहा है कि P जो है इसका एक 5 भी गुणनखंड है। तो यदि ये 5 गुणनखंड है P में, तो इसे ये पता नहीं चलता कि यदि गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 रहे, उसी को हम कहते हैं सह अभाज्य और उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर 5 से गुणनखंड है, तब ये क्या होगा, ये परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। चलिए इसे हम और सिद्ध करते हैं और इसे हम Q को एक बार सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। यदि यहाँ पर P² है तो ये 5 से विभाज्य होगा। 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो ये 5 से विभाज्य है। और अगर P² 5 से विभाज्य है तो P भी मेरा 5 से विभाज्य होगा। अब आइए दोस्तों, हम एक और पॉइंट यहां मानते हैं कि यदि P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो रहा है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहां एक बार और मानते हैं। चलिए हम यहां पर आपको मान के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यदि हम P यहां पर 5R मान लें, क्या मान लें, P 5R। यदि हम P इतना मान लें तो क्या होगा दोस्तों, देखिए P का जो वैल्यू है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम जो है उसको समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 में P का वैल्यू पुट करते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं P का मान को हम समीकरण 1 में पुट करते हैं।
यहाँ लिखे दोस्तों p का मान को समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है। तो आइए p का वैल्यू हम बिठाते हैं। p का वैल्यू मेरा कितना है, 5r है। तो यहाँ पर हम 5r बैठाते हैं। तो यदि 5r बैठाएंगे और यहाँ पर p स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो यानी कि डायरेक्ट हम 25 लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यदि r का भी स्क्वायर हम कर देंगे तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा r स्क्वायर हो गया। अब इतना इज इक्वल टू कितना आ गया, सो देखिए यहाँ पर इतना इक्वल टू कितना आ गया, 5 और क्यू स्क्वायर आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर गुणा में है 5, यदि हम गुणा में से इधर भाग में भेजेंगे तो आ जाएगा इधर भाग में, और 5 से 5 बार में हम काट देंगे, 25 को भाग दे देंगे। और यदि हम यहीं से काट दें, इक्वल के उधर है, दोनों गुणा में है, तो ये खूब आराम से भाग जा सकता है, या फिर उसे कहते हैं हम लोग कट सकता है। तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे ताकि 25 आ जाए, मात्र 5 बार, और 5 बार से 25 कट चुका है। अब दोस्तों हम इसे उल्टा करके लिख देते हैं, क्यू को इधर लिखते हैं और 5r स्क्वायर को उधर लिखते हैं। आइए दोस्तों, यदि क्यू स्क्वायर को हम इधर लिखते हैं और इधर मेरा हो गया 5r स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों यहां भी आपको हम प्रूफ कर दिए कि क्यू स्क्वायर जो है वो गुणनफल है। r और 5 को गुणा करने के बाद क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका अर्थ है कि इसका गुणनफल हो गया, इसका गुणनखंड एक 5 भी है। और यहाँ हम क्या बताएं, सह अभाज्य क्या होता है, उसका मात्र और मात्र एक ही गुणनखंड होता है जो 1 होता है, या तो 5 गुणनखंड है। तो इससे ये क्या पता चल गया कि यह भी परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं और आपको समझाते हैं। इससे पहले कि यहाँ पर एक और पॉइंट लिखते हैं, क्यू स्क्वायर 5 से दोस्तों यहाँ पर हम लिखे हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ नीचे पॉइंट लिखते हैं जो हम इसे मिटा करके लिखते हैं। आप लोग ऐसे इधर से ऐसे उतार लीजिएगा, उसके बाद में ये नीचे उतारिएगा, उसके बाद में भी हम जो हिंदी लिखाएंगे वो हिंदी आप नीचे लिख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप पूरी तरह से ये समझ चुके हैं और आगे भी प्रश्न में आपको अच्छा से समझा देंगे। आइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। वहां पर 5 था, आप देख चुके थे। यहाँ पे p स्क्वायर भी किए थे, वहां किए थे, फिर q स्क्वायर इक्वल टू 5 आया था, यानी कि 5 और r स्क्वायर में गुणनफल था, यहाँ भी गुणनखंड था। 5 दोनों तरफ क्या था, गुणनखंड था, p के जहाँ पर भी और q के जहाँ पर भी, इसीलिए क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ 5 गुणनखंड था। अतः ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम प्रूव कर दिए। आइए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। अब आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दोस्तों, अब दोस्तों ये कहता है क्या कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, आप सिद्ध कीजिए। तो आइए हम इसे क्या करते हैं, इसे मानते हैं परिमेय संख्या। तो दोस्तों इसे हम मान लिए परिमेय संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्या मेरा क्या कहता है, p बटे q, जहां पर q मेरा क्या नहीं हो सकता, q मेरा 0 नहीं हो सकता। और यहां पर हम बताए थे p और q सा अभाज्य होता है, मेरा क्या होता है, सा अभाज्य को प्राइम। और सा अभाज्य का मतलब क्या होता है, वैसा संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड एक ही रहे और कोई संख्या उसमें गुणनखंड ना रहे, उसी को क्या कहते हैं, सा अभाज्य। अब आगे इसे देखते हैं दोस्तों, यदि को प्राइम इतना है और हम माने इतना एक परिमेय संख्या है, तो चलिए हम परिमेय क्या देखते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू कितना हो गया, √5 इज इक्वल टू p बटे q। अब आइए दोस्तों ये जो लिखे हैं हम, तो यहाँ पर 3 को उधर भेजते हैं, तो ये मेरा हो जाता है 2 √5 इज इक्वल टू p बटे q, और यहाँ माइनस में 3। अब दोस्तों हम इसे क्या करते हैं, पहले भिन्न का जोड़ में इसे जोड़ते हैं, तो हो जाता है यहाँ पर √5 2 √5
2√5 और इक्वल टू ये मेरा हो जाता है p-3 और बटे में q। अब ये 2 जो मेरा है दोस्तों उधर हम भेज देते हैं, गुना में उधर जाएगा भाग में जाएगा। तो यदि यहाँ मेरा √5 है, √5 है, तो यहाँ पर हम भेजेंगे, मेरा यहाँ हो जाता है p-3 बटे 2q। क्या हो जाता है 2q। अब दोस्तों इतना बराबर इतना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए p बटे q क्या हम बताएं, सह अभाज्य। अब ये देखिए ये क्या है, ये भी एक, ये दोनों पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक है, उसके वजह से ये क्या हो गया, ये मेरा परिमेय संख्या हो गया और ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय। क्यों? क्योंकि अभी हम सिद्ध भी किए थे प्रश्न नंबर 1 में, क्या सिद्ध किए थे, इसे अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध किए थे हम लोग और ये हम जान चुके कि ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या हो गया, ये मेरा परिमेय संख्या हो गया और ये मेरा अपरिमेय हो गया। अब दोस्तों एक तरफ परिमेय, एक तरफ परिमेय, एक तरफ अपरिमेय, ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, विरोध कर रहा है एक दूसरे को, विरोधाभास हो गया। आइए दोस्तों इसे हम लोग इसे लिख के दिखाते हैं। तो दोस्तों वहां पर आ गया था एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, इसीलिए वहां पर क्या आ गया, वो एक विरोधाभास हो गया। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसीलिए 3 + 2√5 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। आइए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब आइए क्या क्या संख्याएं हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों देखिए ये एक संख्या, अब हम इसे मानते हैं कि माना इसे विपरीत मान लिए, ये अपरिमेय वाला हम मान लिए इसे परिमेय, परिमेय में इसे हम मान करके सिद्ध करेंगे। आइए दोस्तों, तो यदि यहां पर हम बताएं कि p बटा q होता है और कितना बराबर 1/√2 के बराबर, और जहां पर q मेरा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा और p q मेरा क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा, पूर्णांक होगा। कौन सा होगा, सह अभाज्य पूर्णांक होगा। अब आइए दोस्तों यदि हम इसे गुणा करते हैं तो ये मेरा हो जाता है q = √2p। अब दोस्तों दोनों तरफ हम वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर मेरा क्या आता है, q² = 2p² आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ हम बताएं अभाज्य कि वो अभाज्य वो संख्या जिसमें एक ही सिर्फ गुणनखंड हो सके, उस वही संख्या को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और p q मेरा क्या है, वही संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड हो, वो सिर्फ एक। यहाँ पर तो 2 से गुणनखंड, यहाँ से 2 गुणनखंड है, 2 और p गुणा करने के बाद आ रहा है q²। इसका अर्थ है कि इससे हम q को भाग देंगे तो पूरा जाएगा, पूरा भाग जाएगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसका गुणनखंड होने के बाद में ये गुणा करने के बाद इतना बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि q² 2 से दोस्तों यहाँ पर हम लिखे q² 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा। अब आइए दोस्तों हम इसे एक और मान लेकर के इसे समझाते हैं। तो दोस्तों यदि यहां पर मेरा आ गया q² = 2p², तो q को हम एक और चीज मान लेते हैं, यानी हम q को मान लेते हैं 2r, मान लिए। अब q का मान ये जो है इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। दोस्तों अब यहां पर लिखे हैं q का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो यहां पर q² की जगह पर हम रख देंगे 2r, तो 2r को रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि ये हो जाएगा 4r², और ये मेरा क्या हो जाएगा, उधर डायरेक्ट लिखा जाएगा 2p²।
अब यहाँ 2 से काट दिया हम 2 बार में, तो ये हो गया मेरा। अब हम इसको हम इधर ले आते हैं, इसे इधर इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया मेरा पी स्क्वायर और इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों कि ये जो p है उसका गुणनखंड कितना है, 2 है। गुणनखंड यहां भी आ गया 2 और यहां भी q का स्क्वायर का गुणनखंड क्या आ गया, 2। तो दोस्तों हम यहां पर लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य है क्योंकि 2 से हम इधर जब भाग लगाएंगे पूरा पूरा जाएगा, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। वहां पर आपको मोबाइल में लिख गया होगा। अब आइए दोस्तों हम कुछ लिख के दिखाते हैं। पहले आपको इधर उतारना है, उसके बाद में ये उतारना है, उसके बाद में नीचे हम जो अभी हिंदी लिखने वाले हैं वो लिखना है आपको। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि यहाँ पर P और Q का एक गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में कॉमन आ रहा है, और वो कितना है, वो 2 है। तो दोस्तों यदि कॉमन नहीं आता तो क्या हो जाता, वो परिमेय हो जाता, लेकिन कॉमन आ गया तो ये अपरिमेय हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर फिर लिखे, आता है ये 1/√2, इसका पहचान अपरिमेय अपरिमेय का यही हम दिए हैं, और कहता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए दोस्तों इसका हम b देखते हैं। अब दोस्तों इसका कहता है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों इसे हम पहले मानते हैं, और मानेंगे कैसे, विपरीत। दोस्तों यहां पर हम मान लिए कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब आइए परिमेय संख्या क्या होता है हम लोग समझ चुके, P/Q, और यहाँ पर Q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और मेरा P और Q जो है वो क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 7√5 किसके बराबर है, तो ये परिमेय संख्या के क्या है, ये पहचान है, इसके बराबर है। अब दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, √5 को रहने देंगे और 7 को डायरेक्ट हम इधर भाग में भेज देंगे। तो आइए दोस्तों √5 को हम यहीं रहने देते हैं, और P/Q ये जो है उसको 7 को हम यहाँ उतार ले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखिए ये जब ये एक परिमेय संख्या है तो क्या यहाँ सिर्फ 7 लगाने से ये परिमेय संख्या हट जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये परिमेय संख्या ही है। और ये क्या है, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है तो दोस्तों ये दोनों विपरीत है, यानी कि विरोध कर रहा है एक दूसरे का, विरोधाभास हो गया। तो ये विरोधाभास जब हो गया तब ये क्या हो गया, अपरिमेय। यदि विरोधाभास नहीं होता तो अब क्या होता, तब हो जाता ये परिमेय। लेकिन जब विरोधाभास हो गया, दोनों विपरीत, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय। आइए दोस्तों लिखते हैं कुछ। तो दोस्तों यहां पर हम लिखे अतः यह एक विरोधाभास हो गया, क्योंकि यह विरोधाभास हो गया इसीलिए 7/5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में सी जो बच गया वो और भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही बनेगा, और इसमें जो हम छोड़ दिए हैं प्रमेय वगैरह वो भी आपसे पूरा का पूरा बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लोगों को दिखाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।